हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है रस शास्त्र के पेपर 2 के, मैं आपको सारे योग याद कराऊंगा। जैसा मैंने कहा है उसी के सीक्वेंस में अभी तक हम 4 पढ़ चुके हैं। आप सभी को याद है, टिप्स पे होना चाहिए। आरोग्यवर्धनी बटी हमने देख लिया है, फिर उसके बाद हमने देखा था कुमार कल्याण रस, फिर उसके बाद चंद्र प्रभावती और आनंद भैरव रस। अगर आपको कुमार कल्याण रस याद है, मैं पहले आपको करा चुका हूं। कुमार कल्याण रस क्या है? कुमार कल्याण रस, कुमार मतलब कुमारी स्वरस की भावना देनी है। कल्याण करने के लिए आपके पास माल होना चाहिए, स्वर्ण होना चाहिए, माल में स्वर्ण माक्षिक, एम से मुक्ता होना चाहिए, मुक्ता भस्म, ए से अबरक, एल से लो, और रस से रस सिंदूर। अगर आपको कुमार कल्याण रस याद है, इसकी कितनी मात्रा यूज कर रहे थे हम? आधा पल देते हैं। रोग अधिकार क्या था इसका? आप सभी को याद है, बाल रोगों में बालकों को जितने भी रोग होते हैं, ज्वर हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, वमन हो जाएगा, फक रोग हो जाएगा, जो भी आपको दिमाग में आए वो सभी लिख सकते थे। बाल रोग में हम यूज करते थे। बस योगेंद्र रस जैसे ही पेपर में आए, वाइवा में आपसे कोई पूछे तो आपको अपने मन में याद कर लेना, जस्ट सेम एज कुमार कल्याण रस। क्या लिखोगे आप? सेम एज योगेंद्र रस इज सेम एज कुमार कल्याण रस। देखिए, हर चीज की हमें अलग अलग याद कर नहीं सकते, यही खूबसूरती होती है याद करने की, कि आप एक जैसी चीजों को कई जगह पे कोरिलेट करके चीजें आसान कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक जगह क्या याद कर लिया, कुमार कल्याण रस, अगर आपको वो याद है तो बस अब योगेंद्र रस में क्या कर देना है आपको? सेम एज कुमार कल्याण रस, मतलब सारे वही घटक द्रव्य हैं, मतलब इसमें भी कुमारी स्वरस की भावना दी जाएगी, यहाँ भी आपको कल्याण करना है, और यहाँ पे भी रस से रस सिंदूर होगा। बस एक बात याद रखनी है, वहां स्वर्ण स्वर्ण रहेगा, एम ए एल, माल से आपको याद रखना है, मुक्ता रहेगा, अबरक रहेगा, लौ रहेगा। केवल और केवल स्वर्ण माक्षिक की जगह बंग भस्म आ जाती है, बस इतना याद रखना है। योगेंद्र रस जस्ट सेम एज आनंद भैरव रस। जब आपको कल्याण करना है तो स्वर्ण माक्षिक की जगह पे वंग आएगा, स्वर्ण माक्षिक की जगह पर वंग आएगा, ये चीज हमें याद रखनी है। सारे घटक द्रव्य आपको वहां पे कुमार कल्याण रस में 1 पार्ट लेना था, यहाँ पे रस सिंदूर 1 पार्ट होता है, बाकी सभी रेस्ट हाफ पार्ट होते हैं। मतलब स्वर्ण कितना लेना है? आधा, रस सिंदूर से वंग भस्म आधा, मुक्ता भस्म आधा, अबरक और लौ भी रस सिंदूर से आधे भाग में लेनी है। मात्रा वहां पे हमने आधा रत्ती देखी थी, क्योंकि वो बालकों के लिए होती है, बालकों को कम मात्रा में औसत देते हैं। यहाँ पे कितनी देनी है? 1 से 2 रत्ती, मतलब आधा रत्ती। अब यहाँ पे दे देंगे हम 1 से 2 रत्ती। अनुपान आपको शहद, इसे किससे देना होता है? शहद से देते हैं। रोग अधिकार इंपॉर्टेंट है, योगेंद्र रस का क्या रोग अधिकार है, कहां पे आप इसे दे सकते हैं, थेराप्यूटिक यूज क्या है? तो बस आप याद रखिए, मूत्र रोग में, गुदा रोगों में। देखिए, मैं आसान कराने के लिए चीजों को आप लंबे समय तक याद रखें, इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको याद कराया था, जल्दी से आप लोग बताइएगा मेरे को, आरोग्यवर्धनी बटी कहां पे दे रहे थे आप लोग? किस रोग अधिकार में? विसर्ग में। ठीक है, विसर्ग में। कुष्ठ में, बिल्कुल सही है। आगे दूसरा हमने देखा था कुमार कल्याण रस, वो कहां पे दे रहे थे? बाल रोग बाल रोग में। चंद्र प्रभावती कहाँ देते हैं? स्त्री रोग। वेरी गुड। अगला आपने देखा था आनंद भैरव रस, वो कहाँ देते हैं? ज्वर और अतिसार में। वेरी गुड। ज्वर और ज्वर रोग अधिकार। अभी रोग अधिकार का मतलब ये होता है कि स्पेसिफाई वो कहां पर आपको देना है। चलिए, योगेंद्र रस के लिए आपको कहाँ यूज करते हैं? इसे आप मूत्र रोगों में यूज करते हैं, गुदा रोगों में। अब मूत्र रोगों में क्या क्या आ जाएगा? मूत्राघात में देंगे, और कहाँ देंगे? बहुमूत्रता में और प्रमेह में। गुदा रोग में कहाँ पे? गुद के 2 ही रोग आपको याद रखने हैं, अर्श में और भगंदर में। वहीं उन्माद, अपस्मार, राजयक्षमा, क्षीण इंद्रिय। राजयक्षमा होता है तो धातु क्षय होता है, मतलब इंद्रियां आपकी क्षीण हो जाएंगी। और वातज पित्तज रोगों में, अब वातज रोग है तो मतलब सूल होगा, तो आप सूल में दे सकते हैं। पित्तज रोग है मतलब अम्ल पित्त में दे सकते हैं। ये सारे इसके रोग अधिकार होते हैं। ये मैं एज पर AFI
के अकॉर्डिंग आपको करा रहा हूं, जो आपके सिलेबस में एनसीएसएम ने एएफआई वॉल्यूम 1 के अंदर जो पेज नंबर दिया है, मैं उस पेज नंबर पे जाके ये आपके लिए एक पूरा कंटेंट लेके आता हूं। तो वहां ये रोग अधिकार दे रखे हैं, मूत्र रोग में, गुदा रोग में अर्श भगंदर याद रखना है, मूत्र रोग में मूत्राघात, बहुमूत्रता प्रमेय याद रखेंगे, फिर उन्माद अपस्मार में चले जाते हैं, फिर यक्षमा राजयक्षमा जिसे ट्यूबरकुलोसिस मॉडर्न से कोरिलेट कर लेंगे, छीड़ इंद्रिय में, और वात पित्तज रोगों में, वातज में सूल याद रखेंगे, पित्तज में अम्लपित्त। इसी के साथ हमारा योगेंद्र रस कंप्लीट होता है। बताओ समझ में आया? योगेंद्र रस याद हुआ या नहीं हुआ? बताइए जल्दी से। याद हो बॉस एक गया? बार फिर से द्रव्य बता दीजिए। एक बार फिर से बता दें। निधि आप लेट ज्वाइन हुए हो क्या? नहीं बॉस। चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। योगेंद्र रस में आपको याद रखना है जस्ट सिमिलर टू कुमार कल्याण रस। कुमार कल्याण रस के समान इसमें घटक द्रव्य होते हैं। कुमार से मैंने याद किया था कुमारी स्वरस, भावना देनी है, क्वांटिटी सफिशिएंट फॉर मर्दन। आप इसके रिवीजन के लिए पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, पुराने नोट्स में जाके देख सकते हैं, पूरे मैंने घटक द्रव्य और ट्रिक के साथ मेंशन किया है। यहाँ पे केवल ये कह दिया है सेम एज कुमार कल्याण। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको कल्याण करना है तो आपके पास जब धन होगा, जब माल होगा, तभी आप कल्याण कर सकते हैं। तभी कल्याण हो पाएगा जब आपके पास क्या होगा? स्वर्ण होगा, स्वर्ण माक्षिक होगा, मुक्ता होगा, और अभ्रक होगा, और लोह होगा। यहाँ पे बस मुझे याद रखना होता है स्वर्ण माक्षिक की जगह बंग ले लेना है, स्वर्ण माक्षिक की जगह बंग लेते हैं। और रस से रस सिंदूर था तो यहाँ पे भी रस सिंदूर होता है। सभी घटक द्रव्य वहां पर हमने कुमार कल्याण रस में एक भाग में लेते हैं, यहाँ पे रस सिंदूर एक भाग में, बाकी अन्य शेष द्रव्यों को मैं आधे भाग में लेता हूँ। वहां मात्रा आधा पलती, यहाँ पे 1 से 2 पल लेता हूँ। वहां अनुपान सहजता, यहाँ भी अनुपान सहज है। वहां रोग अधिकार बाल रोग का था, यहाँ पे गुदा रोग, मूत्र रोग, और आप कहाँ का दे सकते हो? राजयक्षमा में, और कहाँ दे सकते हो? छीड़ इंद्रिय, उन्माद में, अपस्मार में, और वातज पित्तज रोग में। इतना याद होना चाहिए योगेंद्र रस में। अब क्लियर है निधि? जी बॉस। ठीक है, अब अगला यूज अपना करते हैं 6th नंबर का एज पर एनसीएसएम सिलेबस, लक्ष्मी विलास रस। इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉमनली आपने देखा होगा, ओपीडी में भी ये यूज होता है। लक्ष्मी विलास रस, लक्ष्मी विलास रस क्या है? इसका रोग अधिकार आप इसका मुख, नासा, अक्षी और कर्ण विकारों में, आपको जुकाम खांसी हो रहा है दे सकते हो, काश में, श्वास में, प्रतिसाय में, पीनस में, ये सब दे सकते हो। देखो अभ्रक जहां जहां होगा तो वो प्राणवायु स्रोतस रेस्पिरेटरी के डिजीज में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है अभ्रक। तो इसीलिए लक्ष्मी विलास रस, अगर आपको कोई पूछे ज्यादा उस पर फीसली तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, इट इज यूज्ड एज फॉर रेस्पिरेटरी। काश में यूज कर सकते हो, पीनस में यूज कर सकते हो, मतलब खांसी और जुकाम अगर दोनों है तो आप लक्ष्मी विलास दे सकते हैं। अब लक्ष्मी विलास में क्या क्या घटक द्रव्य हैं? बहुत सरल हैं, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। मैंने आपको एक चीज और बताई, हमें सारे घटक द्रव्य या सारे योग के हम इंग्रेडिएंट याद नहीं कर सकते, हम केवल कितने कर पाएंगे? 16 या 15 या उससे कम वाले। तो इसमें 15 आपके घटक द्रव्य हैं, और नागवल्ली स्वरस की, जिसे हम पान पत्र भी बोलते हैं, उसकी भावना देते हैं। इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी विलास रस में किसकी भावना दी गई है? तो इसमें किसकी भावना दी गई है? नागवल्ली स्वरस, या फिर तांबुल स्वरस, या फिर पान के पत्ते की। तो आरोग्य वर्धनी में सर किसकी भावना दी थी? कोई बता सकता है? वेरी गुड। और अगर मैं आपसे पूछूं आनंद भैरव रस में किसकी वो दी थी भावना? नींबू की। वेरी गुड, बिजोरा नींबू। कितने आप लोग होशियार हो गए, मतलब फ्रिक्वेंटली आंसर देते हो, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा आप लोगों से ऐसे अगर आप वहां बता पाओगे। ठीक है, तो हम लक्ष्मी विलास रस देखते हैं। लक्ष्मी विलास रस में आपको क्या याद रखना है? जैसे मैंने बताया, इसमें अभ्रक मुख्य रूप से होता है एक भाग में, पारद होगा, गंधक होगा, और फिर चंद्र होता है। चंद्र प्रभा में भी चंद्र आया था, जिसका मतलब कर्पूर होता है। अब देखिए एक चीज और मैं आपसे कहना, विलास रस याद कर रहे थे, हमें लक्ष्मी विलास रस में क्या याद रखना है? जो अभ्रक है वो प्रधान रूप से
एक भाग में होता है, पारद और गंधक आधा भाग लेते हैं और इसके बाद रेस्ट सारे घटक द्रव्य 1/4 पार्ट में लेते हैं। तो क्या याद रखना है, अभ्रक एक भाग, पारद गंधक आधा भाग। अब देखिए रस आया है तो पारद गंधक जरूर आएगा, चाहे वो रस सिंदूर के फॉर्म में आए चाहे वो हिंगुल के फॉर्म में आए, पारद गंधक जरूर आएंगे। तो अभ्रक हो गया, पारद और गंधक हो गया। फिर हमने कर्पूर ले लिया 1/4 पार्ट। अब शेष सभी द्रव्य कितने हैं सर, 1/4 पार्ट में होते हैं। ठीक है, अब हमें याद करना है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस में 4 प्रकार के बीजों का उपयोग होता है। कौन कौन से 4 प्रकार के बीज, त्रिलोक के विजया बीज, जिसको त्रिलोक को जीतने वाला विजया बीज, जिसे हम भांग भी बोलते हैं, पर्याय है, पूछा जा सकता है द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में आपसे, त्रिलोक के विजया बीज हम किसे कहते हैं, त्रिलोक के विजया बीज हम किसे कहते हैं, भांग के बीज को। फिर आपको धतूरा लेना है, वृद्धदारक के बीज लेने हैं और नेचुल के बीज लेने हैं। तो 4 बीज लेते हैं लक्ष्मी विलास में, पहले 4 आपने याद किए, फिर 4 आपको बीज लेने हैं, त्रिलोक के विजया बीज, धतूरा बीज, वृद्धदारक के बीज, नेचुल के बीज। तो आपके 8 घटक द्रव्य हो गया। फिर आपको क्या करना है, इतने सारे बीज ले लिया, अभ्रक ले लिया, अब आपको नारायणी गन चलानी है। आपको गन सूट आउट करना है, किसको, जो खांसी जुकाम हो गया तो आप नारायणी गन। आप में से कोई मुझे बताएगा नारायणी किसका पर्याय है, किसी को पता हो तो द्रव्य गुण में नारायणी किसका पर्याय है? वेरी गुड, किसने बताया, आरुषि ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नारायणी का मतलब होता है शतावरी, तो ये शतावरी लिया गया है। तो आपको नारायणी गन चलानी है, GAN, जी से गोक्षरु, A से अतिबला, N से नागबला। अभी तक मैंने 12 घटक द्रव्य याद किए। पारद गंधक यूनिवर्सल आएगा ही क्योंकि रस मेडिसिन है। अभ्रक आएगा एक भाग में, पारद गंधक आधा भाग में, चंद्र मतलब कपूर कितना 1/4 पार्ट में। 4 प्रकार के बीज लेंगे, त्रिलोक के विजया बीज, धतूरा बीज, वृद्धदारक के बीज और नेचुल बीज। सारे घटक द्रव्य ये कितने 1/4। आपको अब गन चलानी है, नारायणी गन मतलब शतावरी, और गोक्षुर, अतिबला, नागबला। किस किस के ऊपर, जातिफल, जातिकोष, विदारी मूल, ये इनके ऊपर आपको गन चलानी है। किसके ऊपर, जातिफल, जातिकोष, विदारी मूल। बताओ किसके अंदर अभी आप जातिफल पढ़ के आए हो, किस योग में जातिफल पीछे आ चुका है? आनंद भैरव रस। वेरी गुड, आनंद भैरव रस में। अब यहाँ पे दोनों चीजें आ गई हैं, जाति फल भी आ गया है और जाति कोष भी आ गया है। फिर हम क्या देखते हैं, विदारी मूल। ये 15 और 16 नंबर पे हम भावना दे देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, नागवल्ली स्वरस की भावना दी जाती है। कितनी मात्रा में दी जाती है, 2 रत्ती की मात्रा दी जाती है। फिर उसके बाद अनुपान, आप इसका शहद याद रख सकते हैं, और तांबुल स्वरस दुग्ध, आप शहद याद रखेंगे, इसका क्या है, शहद होता है। अब इसका रोग अधिकार में अगर आपसे कहूंगा तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कहां पे दोगे इसको, कास में दोगे, कहां दोगे, पीनस में दोगे, कहां दोगे, अक्षी में, कर्ण में, नासा में, मुख्य रोगों में दोगे, राज्य अक्षमा में दे दोगे, धातु 6 में दे दोगे। ये सब इसके अदर फलश्रुति हैं। मेन में आपको बता चुका हूं कि आप इसको कहां का देंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो मेरे को कोई एक जना बताए, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? किसी को कोई डाउट है? मैं फिर से बता रहा हूं, बसंत कुसुमाकर रस, बसंत कुसुमाकर रस की क्या है, SC का PM नागवंग। वहीं व्रत वात चिंतामणि आएगा, उसका क्या है, आपको ट्रिक याद रखना है, SC का PM रस सिंदूर। क्या मात्रा लेनी है, इंग्रेडिएंट कितना लेना है, 223,444, 223,444। परेशान बिल्कुल नहीं होना, याद मैं कराऊंगा डेली क्लास में आने से पहले। ये मात्रा एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। SC का PM नागवंग 223,444,33। भावना 5 चीजों की पहले, फिर 4, 9 चीजों की इसमें हम भावना देते हैं। गौ दुग्ध, इक्षुरस, वासा, लाक्षा, उदिक्ष, कदली, सतपत्र, जाति जिसे हम चमेली भी बोल देते हैं, मालती भी इसके पर्याय हैं, और कुसुम की। आपने एक पढ़ा होगा सतपत्र भेदीय न्याय,
पढ़ा है किसी ने शतपत्र भेदीय न्याय? जी बॉस। वेरी गुड। ये हम वहां पढ़ते हैं कि मन एकत्व में अणुत्व में उसके लिए इस न्याय का वर्णन किया गया है। मात्रा कितनी सर लेते हैं? 1 से 4 रत्ती। अनुपान इसका शहद होता है। रोग अधिकार इंपॉर्टेंट रखेंगे। बसंत कुसुमाकर रस, बसंत कुसुमाकर रस कहाँ यूज करते हैं? मेहे में। यहाँ मैंने प्रमेय नहीं लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। प्रमेय में हम फिक्स हो जाते हैं डायबिटीज मलाइटिस तक, यहाँ में मतलब सभी प्रकार के जो आपने वातज पित्तज और कफज पढ़े हैं, ठीक है, 20 प्रकार के। स्मृति भ्रम में, क्षय में, कार्स में, सोम रोग में, वल्ली में और पालित्य में। अब कोई मुझे एक जना बताए सोम रोग किसे कहते हैं? किसी को पता है सोम रोग किसे कहा जाता है? राजक्षमा को बॉस। राजक्षमा को नहीं कहते, राजक्षमा अलग है, सोम रोग अलग है। कोई और बताए? किसी को नहीं पता? चलिए पता करके आइएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। अगला हमारा आता है व्रत वात चिंतामणि रस, एससी का पीएम, एससी का पीएम रस सिंधु। रस बॉस इसका सिंधु। भावना द्रव्य याद नहीं है। जी भावना द्रव्य बॉस इसका नहीं याद हो रहा है। किसका? बसंत कुसुमाकर रस का? जी बॉस। हाँ, एक बार में नहीं होगा, मैं मानता हूं, मैंने आपको बोला ना मैं डेली इसका रिवीजन कराऊंगा और डेली आपको रिवाइज कराऊंगा। तो हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। बसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण चांदी, एससी का पीएम, नाग वंग, पूरे घटक द्रव्य याद हो गए 223 444 33। भावना में याद रखना है गौ दुग्ध इक्षु का रस, वासा लाक्षा उदिक्ष। फिर 4 चीजें कौन से आते हैं? कदली सतपत्र, जाति मतलब पत्ते ले लिए, पुष्प ले लिया, जाति पुष्प मतलब चमेली का, और क्या ले लेना है? कुमकुम ले लेना है, जिसे मृग मद भी कहते हैं। रोग अधिकार याद रखिएगा, ये इसमें किसमें ले रहे हैं? स्मृति भ्रम में, क्षय में, कार्स्य में मतलब बहुत ज्यादा कार्श्यता आ गई है, दुबला पतला है, और सोम रोग में, वल्ली में और पालित्य में। सभी का होमवर्क है, एक जने का नहीं है, इसलिए आप सभी लोग सोम रोग ढूंढ के लाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।